बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरी दुआएं, आशाएं और मेरी प्रेयर है कि आप सभी लोग जहां हों, जैसे हों, खुश हों, मस्त हों, अपनी ज़िंदगी भरपूर खुशी और मज़े के साथ जिएं। किसी काम की अगर शुरुआत किए हो तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना ही पड़ेगा। किसी भी काम की अगर शुरुआत किए हो तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी काम को आप शुरू किए और बीच में छोड़ दिए तो जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। किसी काम को अगर आप शुरू किए हैं, बीच में क्विट कर दिए, छोड़ दिए, मज़ा नहीं आता है। क्योंकि देयर इज ए सेइंग, एक कहावत है, एवरीथिंग विल बी ओके एट द एंड एंड इफ इट्स नॉट ओके इट्स नॉट द एंड। कुछ भी कर रहे हो, किसी भी काम को कर रहे हो, किसी भी टास्क या प्रोजेक्ट को कर रहे हो, अगर अंत अच्छा नहीं हुआ तो उसकी शुरुआत भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। अंत अच्छा नहीं हुआ तो अंत है ही नहीं, क्योंकि अंत तो हमेशा अच्छा ही होता है। और अंत अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर से शुरू करने की जरूरत है और अंत को अच्छा करने की जरूरत है। एवरीथिंग विल बी ओके एट द एंड एंड इफ इट्स नॉट ओके इट्स नॉट द एंड। क्या मतलब, क्या मतलब है इसका? अंत में हर चीज अच्छा होगा, ये फैक्ट है, ये तथ्य है। दूसरा, अगर अंत अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब वो अंत है ही नहीं, वो अंत है ही नहीं। आप एक स्टूडेंट्स हो, पढ़ते लिखते हो, एग्जाम तो पास करना ही पड़ेगा। एग्जाम नहीं पास किए तो दुनिया दया की दृष्टि से देखेगी कि बहुत पढ़ता लिखता था, दिन रात एक कर दिया, मेहनत करता था, लेकिन बेचारा फेल हो गया। स्टूडेंट हो, एग्जाम पास करना ही पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कहीं से शुरुआत किए हो, कहीं से निकले हो, कहीं पहुंचना चाहते हो तो वहां टाइम पर पहुंचना ही पड़ेगा। डजंट मैटर, कार से आए हो, बस से आए हो, पानी की जहाज से आए हो, फ्लाइट से आए हो, मर्सिडीज से आए हो, BMW से आए हो, रेंज रोवर से आए हो, जगुआर से आए हो, दुनिया by what mean you have traveled your journey, nobody bothered to look आप कैसे किए हो, क्या किए हो, क्योंकि दुनिया एंड रिजल्ट देखती है। दुनिया आपकी उपलब्धियां देखती हैं। अगर आप सक्सेस हैं, आप कामयाब हैं, तो दुनिया सलाम ठोकती है, और कामयाब नहीं है तो प्रयासों की कोई सराहना नहीं करता साहब, प्रयास कोई देखता नहीं है। बिकॉज ऑलवेज डू रिमेंबर, starting anything is an easy task but finishing is very tough। किसी चीज की शुरुआत जितना ही आसान और सिंपल होती है, उसका अंत और उसको पूरा करना उतना ही मुश्किल होता है। देखिएगा अपनी जिंदगी में कहीं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, मेरे जैसे मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के बहुत लड़के बहुत नए नए प्रोजेक्ट, बहुत नई नई शुरुआत करते हैं। चाहे वो जिम हो, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो लाइब्रेरी की ज्वाइनिंग हो, आप हर चीज़ का सब्सक्रिप्शन और हर चीज़ की ज्वाइनिंग 1 जनवरी से 10 जनवरी तक सबसे ज़्यादा देखेंगे, और फरवरी में सारा बुखार उतर जाता है, सब विड्रॉ कर लेते हैं, बैकअप ले लेते हैं। शुरुआत आसान होती है, लेकिन उसको कंप्लीट करना और मंजिल तक पहुंचना टफ टास्क होता है ना? टफ टास्क होता है। मैराथन की दौड़ देखे होंगे, शुरू में मैराथन की दौड़ जहां से शुरू होती है, 100 150 200 लोग दौड़ना शुरू करते हैं। 42 किलोमीटर की दौड़ होती है। अंत जहां होता है, गिनती के 4-6 लोग पहुंचते हैं, है ना? गिनती के 4-6 लोग पहुंचते हैं, और यही सफलता की चाबी है। लगे रहना पड़ता है। ऐसे ही फुदक फुदक के, उछल कूद के, यहाँ मन किया वहाँ मन किया, इसको किया उसको किया, सफलता नहीं मिलती। लक्ष्य पाना और कामयाब होना इतना आसान चीज नहीं है। जिद्दी होना पड़ता है, पागलपन लाना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कैसे? लगन से। लेकिन हम लोगों की समस्या क्या है? हम लोग लगे हैं, लगे हैं, लगे हैं, लगे हैं, लेकिन लगन गायब ही है। फिर से एक कहावत कह रहा हूं, सुनिएगा, मजा आ जाएगा सुन के। मजा आना है तो कहिएगा।
लास्ट माइल स्टोन इज ऑलवेज लीस्ट क्राउडेड, है ना। लास्ट माइल स्टोन, अंतिम मील का पत्थर पे हमेशा सबसे कम भीड़ होती है, क्योंकि यही तो समझा रहा हूं कि किसी काम का अंजाम तक पहुंचाओ, किसी काम को अंजाम तक ले जाओ, उसकी उसकी ऊंचाइयों तक ले जाओ, जहां उसकी सीमा है वहां तक ले जाओ, बिकॉज स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। मैराथन की दौड़ शुरू करना, मैराथन की दौड़ में पार्टिसिपेट करना और मैराथन को जीतना, दोनों ह्यूज डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है, रात और दिन का अंतर है साहब। इसीलिए हमेशा गोल को अपने दिमाग में रखो, जिद्दी बनो। एक दो असफलता, एक दो अनसक्सेस, एक दो बार फेल होने से अगर क्विट कर दिए तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे यार, कभी कामयाब नहीं होगे, है ना, कभी कामयाब नहीं होगे। बॉडी बनानी है सिक्स पैक, 10 दिन गए जिम में, 11वें दिन दोस्तों के साथ चौराहे पे खड़े होके दारू और सुट्टे उड़ा रहे हो, तो सिक्स पैक क्या खाक सिक्स पैक बनेगा? सुट्टे मारने, चाय पीने और चौराहे पे खड़ा होने के गप्पे मारने से अगर सिक्स पैक बनता तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा सिक्स पैक वाले लड़के होते, है ना साहब। इसीलिए फिर से बार बार वही दोहरा रहा हूँ कि अंत भला तो सब भला, दुनिया प्रोसेस, ट्रैक और जर्नी को नहीं देखती। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।